1650 गोलियां चली हमारे सीने पर, पैरों में बेड़ी डाल बंदिशें लगी हमारे जीने पर। रक्तपात करुणा क्रंदन बस चारों ओर यही था। पत्नी के कंधे लाश पति की, जड़ चेतन में मातम था। इनकलाब का ऊंचा स्वर, इस पर भी यारो दबा नहीं। भारत का जयकारा बंदूकों से डरा नहीं। ये चंद पंक्तियां जलियांवाला बाग हत्याकांड की बर्बरता बताने के लिए काफी है। 13 अप्रैल 1919 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक ऐसा दिन जिसे इतिहास की तारीख में जलियांवाला बाग नरसंहार के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश इंडिया के इतिहास के जब पन्ने पलटे जाएंगे तो उसके एक सफ़े पर बरतानवी हुकूमत का यह स्याह अध्याय हर भारतीय को अंग्रेजों के जुल्म की कहानियां सुनाएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका हिस्ट्री फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 1919 की वह घटना जिसने पूरे भारत को शोक में डाल दिया था, जहां हजारों निहत्थे मासूमों ने अपनी जान गंवाई थी। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जलियांवाला बाग भारत के इतिहास की वो घटना है जिसके बारे में सोचने पर ही रूह कांप जाती है। 13 अप्रैल 1919 को यह दुखद घटना घटी थी जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का कत्लेआम हुआ था। अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस घटना को अमृतसर हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। आज इस नरसंहार को पूरे 105 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इसके जख्म ताज़ा से लगते हैं और इस दर्दनाक और दुख से भरे दिन को भारत के इतिहास की काली घटना के रूप में याद किया जाता है। यह घटना किसी सामूहिक हत्याकांड से कम नहीं थी, लेकिन क्या हुआ था कि एक साथ इतने लोगों को गोली चलाने के आदेश दिए गए। दरअसल इस नरसंहार की शुरुआत रॉलेट एक्ट के साथ हुई थी, जो 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। इस एक्ट को जलियांवाला बाग की घटना के करीब एक माह पूर्व 8 मार्च को ब्रिटिश हुकूमत ने पारित किया था। इस अधिनियम को लेकर पंजाब सहित पूरे भारत में विरोध हुआ। विरोध प्रदर्शन के लिए अमृतसर में जलियांवाला बाग में प्रदर्शनकारियों का एक समूह इकट्ठा हुआ। ये एक सार्वजनिक बाग था जहां रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांति से विरोध किया जा रहा था और इस विरोध प्रदर्शन में पुरुष, महिलाओं के साथ बच्चे भी मौजूद थे। तभी जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में सैनिकों ने जलियांवाला बाग में प्रवेश किया और एकमात्र निवासी द्वार को बंद कर दिया। इसके बाद डायर ने सैनिकों को वहां मौजूद निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया। कहा जाता है कि गोलीबारी तब तक जारी रही जब तक सैनिकों के गोला बारूद खत्म नहीं हो जाए। इस घटना में कितने लोग शहीद हुए इसका आज तक पता नहीं चला, लेकिन माना जाता है करीब 400 से 1000 लोग मारे गए और 1200 से अधिक लोग घायल हुए। लेकिन क्या था वह रॉलेट एक्ट? इस एक्ट के जरिए ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किया गया था, जिसमें जजों को बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार मिल गया था कि वो बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीनकर किसी भी व्यक्ति को जेल की सजा दे सकती थी या उसे देश से निष्कासित कर सकती थी। इसीलिए रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। ब्रिटिश सरकार के इस भयानक कारनामे का सबूत आज भी दीवारों पर मौजूद है। ब्रिटिश सैनिकों ने जब गोलीबारी की थी तो तमाम गोलियां दीवारों में जा घुसी थी। उन गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। इस हत्याकांड को लेकर आज तक ब्रिटेन की ओर से कोई माफी या दुख नहीं जताया गया।
हालांकि 1997 में भारत दौरे पर आई महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जलियांवाला बाग स्मारक पहुंची थी और उन्होंने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी थी। साथ ही इस घटना को विचलित करने वाला बताते हुए दुख जाहिर किया था। बहरहाल काल के कपाल पर कभी न भरने वाले इस जख्म के बारे में मंटो सहित इन 100 सालों में नानक सिंह से लेकर सलमान रुश्दी तक कई उपन्यासकारों ने किताबें लिखी हैं। इनमें प्रसिद्ध किताब है फ्रीडम मूवमेंट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर, गार्डन ऑफ बुलेट्स, किम एक मैगनर अमृतसर 1919, द जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, आई विटनेस एट अमृतसर, जलियांवाला बाग द रियल स्टोरी और 1981 में सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन सहित दर्जनों किताबें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई। यही नहीं, इस घटना पर आधारित कई फिल्में भी बन चुकी है। तो यह थी कहानी जलियांवाला बाग की। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।